ने आपको प्रत्याशी बनाया था और यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए उन्होंने निशाना साधा है आप पर। वो कह रहे हैं कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे, चंद अपनी बिरादरी तक का वोट नहीं ले पाए थे चौधरी का। इस बार क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 19 के चुनाव में बहन जी का, सपा का और आरएलडी का गठबंधन था और वो गठबंधन ही जीता था। इस बार भी मैं कंवर साहब को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितनी वोटों से पहले हारे थे वो पहले भी गठबंधन से हारे थे और इस बार भी गठबंधन से हारेंगे। हारने का मार्जिन जो होगा पूर्व सांसद जी का, उनका मार्जिन 2 लाख वोटों से ज्यादा होगा। ये वर्ड्स आप मेरे नोट कर लीजिए, क्योंकि गलतफहमी कुछ भी पालो, गलतफहमी कभी मत पालो। जनता से बड़ा कोई नहीं है। इतना घमंड ठीक नहीं है। हम 80 सीटें जीतेंगे, हम 400 सीटें जीतेंगे। घमंड तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, अहंकार किसी का नहीं रहा। ये सचिन भाई, अभी तक जो है पार्टी ने, गठबंधन ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा है। आप इतने दमखम के साथ लगातार फील्ड में हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सचिन चौधरी को प्रत्याशी बनाएगी गठबंधन या कुंवर दानिश अली जो सांसद हैं? देखिए, मैं दानिश जी हमारी पार्टी में भी सदस्य नहीं है। वो सदस्य दावा कर रहे हैं लगातार कि मुझ पर प्रत्याशी बना को भेजा जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि दानिश जी दावा कर रहे होंगे, लेकिन वो अभी हमारी पार्टी में नहीं है फिलहाल। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। और रही बात मेरी, मैं दावेदारी कर रहा हूँ, दम खम के साथ कर रहा हूँ और चुनाव जीतने के लिए कर रहा हूँ। पार्टी हाईकमान अगर मौका देगी, सेवा करने का देगी, तो ये मैं वादा कर सकता हूँ कि 2 लाख से अधिक वोटों से हरा के भेजूंगा बीजेपी को यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पार्टी ने आपको प्रत्याशी भी नहीं बनाया और इतने दमखम के साथ आप जो है फील्ड में हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव कैंपेनिंग में आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि लग गए हैं। एक्चुअली चुनाव बीजेपी से है। ये बहुत बड़े लुटेरे और ठग हैं। इनसे चुनाव लड़ने के लिए इनसे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। ये झूठ बोल बोल के इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब बीजेपी से आपकी लड़ाई हो तो तैयारी बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए। जो भाजपा प्रत्याशी और ठगबंधन बता रहे हैं आपके गठबंधन को, ये तो जनता बता देगी इस बार। ये ठग बोल बोल, ये सबसे बड़े ठग भाजपा वाले लोग हैं। इन्होंने ठगने के नाम पे पूरा देश ठग लिया। जो पहले कर्जा बहुत कम था देश पे, वो लाखों करोड़ में पूरे भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ा के देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोग पता नहीं किस मुंह से बोल देते हैं। लॉकडाउन में लाखों लोग सड़कों पे पैदल चले, महिलाएं बच्चे पैरों में छाले पड़ गए, साइकिल। अभी जो पता नहीं कितने इनके कांड खुलने वाले। अभी आप देखिए, चुनाव आने दीजिए, अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं है हमारा, लेकिन अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं हाईकमान को कि 2 लाख वोटों से अधिक अगर हरा के नहीं भेजा तो शायद मैं राजनीति में परफेक्ट समीकरण नहीं जानता हूं। कब तक उम्मीद समझी जाए आपको यहाँ से? ये सब ऊपर से डिसाइड होता है। मेरी दावेदारी है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, दावेदारी मजबूत करनी चाहिए, ताकत से करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी से है। अगर जैसे प्रत्याशी घोषित होते हैं उसके बाद फॉर्मेलिटीज करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोई कंवर सिंह तंवर नहीं हूँ कि दिल्ली से आना पड़ता है मुझे टिकट होने के बाद भी। मैं अमरोहा का बच्चा हूँ, भाई हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। बाहर के प्रत्याशी को मुझे नहीं लगता कि जनता इस बार पसंद करेगी, क्योंकि जो पुराने सांसद थे उनसे पुराने सांसद थे। मैं तो इस सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप लोग उनके गाँव का नाम बता दीजिए, कहाँ वो पैदा हुए ये बता दीजिए, उनके भाई कहाँ रहते हैं बता दीजिए। और आप लोग तो जानते होंगे मैं कहाँ रहता हूँ। संघर्ष मैं करता हूँ, लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ आप लोगों की, जनता के बीच रह रहा हूँ। तो ये सब इनकी गलतफहमी इस बार दूर कर देंगे। अभी इनका जो पाला है वो दूसरे लोगों से पड़ा था, इस बार इनका इलाज करके भेजूंगा, ऐसे पैक करके। और मैं ये भी कहता हूँ, जिसको चाहे उसको बुला भी लें और इस यहाँ पे मोदी जी की रैली जरूर लगाएं, योगी जी की रैली जरूर लगाएं, बाकी की तैयारी बहुत करें। ऐसा माना जा रहा है आपको गठबंधन का प्रत्याशी नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी कोई और बनाने के मूड में गठबंधन के आला अधिकारी? वो जो भी बनाना चाहेंगे उसका स्वागत है। आपको माना जाए कि नहीं माना जाए? नहीं, मैं तो, मेरी इतनी हैसियत का है, मैं तो बहुत छोटा सा पार्टी वर्कर हूँ और पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, सब चीज़ों में सम्मान मिलता है, तो आभार हो। हाँ, दावेदारी है और दावेदारी मेरे अलावा और भी कुछ लोगों की है जो दावेदारी कर रहे हैं। सांसद दानिश अली भी कर रहे हैं लगातार। सबको हक है दावेदारी करने का। थैंक यू।